भगवान को ज्ञान के बल से नहीं पाया जा सकता। अरे हम ज्ञानी भी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे। और एक बात बताऊं, जिस आदमी को ज्ञान ज्यादा होता है ना, उस आदमी को ज्ञान जितना उससे ज्यादा तो अहंकार होता है। हाँ, और जब अहंकार होता है, रावण क्या कम ज्ञानी था? रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, पर उसके ज्ञान का परिणाम यूं क्यों हो गया? क्योंकि उसे ज्ञान का अहंकार आ गया। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, यही अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। उद्धव को भी अहंकार था कि मैं श्रेष्ठ ज्ञानी हूं। और सच कहूं तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन सिर्फ इसलिए भेजा कि इनके ज्ञान का जो अहंकार है वो जरा नष्ट हो जाए। ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान ने इन्हें वृंदावन भेजा। ये ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होता भक्तों, ज्ञान का अहंकार नष्ट कर देता है सब कुछ। इसलिए ज्ञान मार्ग जरा बंदर के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा सदा अपनी माँ को पकड़ता है, और यदि इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाने में कहीं बंदर के बच्चे की पकड़ कम हुई तो बच्चे के गिरने की संभावना ज्यादा है। जबकि बिल्ली का बच्चा ज्यादा सिक्योर होता है। बिल्ली अपने बच्चे को भी 7 घर घुमाती है, तब उस बच्चे की आंखें खुलती हैं। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर जाती है ना, तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बल्कि माँ अर्थात बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। आपको पता है बिल्ली बच्चे को कहां पकड़ती है? उसकी गर्दन पकड़ती है। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़ के दौड़ती है ना, तो बच्चे को जरा सी खरोंच नहीं आने देती। एक सज्जन ने कहा, महाराज भगवान तो भक्त को भी पकड़ते हैं, भगवान तो दुष्ट को भी पकड़ते हैं, अंतर क्या है? हमने कहा इतना ही अंतर है कि जैसे बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है और बिल्ली उसी मुंह से बच्चे को पकड़ती है। चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। जब भगवान किसी पापी को पकड़ते हैं ना और दंड देते हैं, नानी याद दिला देते हैं चूहे की तरह। और भगवान जब भक्त को पकड़ते हैं उसी हाथों से, तो वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। तो भक्त बनोगे तो भगवान बिल्ली बनकर बच्चे की तरह पकड़ेंगे, और पापी बनोगे तो भगवान बिल्ली बनकर चूहे की तरह पकड़ेंगे। पकड़ना उन्हीं को भी है, पकड़ना उन्हीं को ही है, पर वो 2 ढंग से पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली 2 प्रकार से पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा माँ को नहीं पकड़ता। अरे आप अपने बच्चे को घुमाने मेला ले जाएं तो आप ही बताओ कि आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ेंगे या बच्चा आपका हाथ पकड़ेगा? यदि बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा तो मेला में बच्चा कहीं भी आपका हाथ छोड़ सकता है। इसलिए माँ सावधान होती है, और बच्चे के भरोसे ना रहकर माँ स्वयं बच्चे का हाथ पकड़ती है। वह बच्चा ज्यादा सुरक्षित होता है जिसका हाथ उसकी माँ ने पकड़ा है, और वह बच्चा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जिसने स्वयं अपनी माँ को पकड़ा है। तो ज्ञानी अपने बल से भगवान को पकड़ता है, और भक्त भगवान को पकड़ता ही नहीं, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। भक्त तो बिल्ली का बच्चा है और ज्ञानी तो बंदर का बच्चा है। दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, जैसे उसने अपनी माँ को पकड़ा बंदर के बच्चे ने, और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है, जहां माँ ने बच्चे को पकड़ा, अर्थात माँ अर्थात कृष्ण हमारी माँ, और उन्होंने हमें पकड़ा है। हम क्या पकड़ेंगे उन्हें? इसलिए जब सूरदास जी महाराज एक बार गड्ढे में गिर गए, एक बार सूरदास जी महाराज जा रहे थे सत्संग करने, तूफान चल गया तो अंधे थे, रास्ता भटक गए। एक कुआं था, उस गहरे कुएं में जाकर धड़ाम से सूरदास जी गिर गए। और जब सूरदास जी गिरे तो कुएं के अंदर ही वो पद गाने लगे, भगवान को याद करने लगे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान उनसे बड़ा प्रेम करते थे सूरदास जी से। भगवान ग्वाल वाल का रूप बनाकर आए और बोले, बाबा बाबा। हाँ हाँ बेटा बोलो। बाबा तुम कुएं में गिर गए हो का? हाँ हाँ बेटा हम कुएं में गिर गए हैं। तो एक काम करो बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी रोने लगे, मुझे पता है प्रभु आप ही आए हो, और आपको तो पता है मैं अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है। अरे मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, पर आपको तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तब भगवान आए और सूरदास जी का हाथ पकड़े, और जब सूरदास जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। और जब सूरदास जी नहीं छोड़े तो भगवान बोले, बाबा छोड़ दो, हम तो बच्चे हैं। ना ना तुम सामान्य बच्चे नहीं हो, हम अंधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहचानते नहीं है, हम तुम्हें पहचानते हैं, हमारे श्याम सुंदर तुम हो। अब भगवान को पहचान गए, हाथ नहीं छोड़ रहे हैं।
तब भगवान ने जैसे तैसे, भगवान के सामने भला जोर किसका चले, भगवान ने हाथ छोड़ा ही लिया। और जब छोड़ा लिया तो सूरदास जी रोते हुए कहने लगे, हाथ छोड़ाए जात हो हे नाथ, हाथ छोड़ा लिया आपने। यदि आप भगवान हैं तो हाथ छोड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ, दिल से निकल कर जाओ तो माने कि तुम भगवान हो। हाथ छोड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, गर दिल से जो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। यदि तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो तुम्हें मैं मर्द समझूंगा। अरे मैं तो निर्बल हूं और तुम हाथ छुड़ा कर जा रहे हो। जब सूरदास जी इस प्रकार रोने लगे और कृष्ण कृष्ण कहकर चीखने लगे, तब श्री राधा रानी प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, ये भगत क्यों रो रहा है? बोले श्याम सुंदर ने, किशोरी जी आपके लिए रो रहा है। राधा रानी गई, बेटा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, श्याम सुंदर से प्रेम किया और वो हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं। यदि प्रेम करने वालों के साथ आप ही ऐसा व्यवहार करोगे तो भला कौन आपसे प्यार करेगा श्याम सुंदर। तब राधा रानी ने कहा, बाबा मैं आ गई हूं, श्याम सुंदर को मत आने दो, मैं आ गई हूं, मैं आऊंगी तो वो भी आएंगे। श्याम सुंदर चिल्लाए, राधा वहां ना जाना, वो बाबा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, खतरनाक बाबा है। राधा रानी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तब राधा रानी ने अपने चरण सूरदास जी के जंघा पे रख दिया और कहा, देखो मुझे तो नहीं पकड़ रहा है। और जब कंधे पे रखा, चरणों को जंघा पर रखा, तो भगवान मानो सूरदास जी से यह कहना चाहते हैं, सूरद अब पकड़ा, अब आगे पांव ना करना, अब पकड़ लेगा बाबा। राधा रानी ने और आगे पांव कर दिया, अभी तो नहीं पकड़ा, देखो गोद में पांव रख दिया, इसलिए ताकि ये पांव पकड़ लें। और जब राधा रानी, जब भगवान ने इशारा किया, बाबा पांव पकड़ोगे नहीं क्या? और जब भगवान का इशारा मिला तो सूरदास जी ने श्री राधा रानी का पांव पकड़ा। और जब पांव पकड़ा तो राधा रानी वो पांव छोड़ा कर जाने लगी, तो छीना झपटी में राधा रानी की पायल उतर कर सूरदास जी के हाथों में आ गई। एक पायल पांव में बंधी रह गई और एक पायल जब सूरदास जी के हाथों में आई तो राधा रानी ने कहा, बाबा हमारी पायल दे दो। सूरदास जी ने कहा, देंगे एक शर्त पर, पहले दूसरे पांव की पायल हमें दिखाओ। ऐसा तो नहीं कि कोई और मांग के ले जाए, ये आपकी ही है, इसका सबूत दीजिए। राधा रानी ने कहा, बाबा हमारी ही है, तो अपने दोनों पांव दिखाओ। राधा रानी के दोनों पांव पकड़े, सूरदास जी ने अपने हाथ से पायल पहनाई, मानो भगवान ये कहना चाहते थे, सूरदास जी मेरे चरण पकड़ने के पहले तुम्हें किशोरी जी के चरण पकड़ने होंगे। और जब राधा रानी के चरण पकड़ में आते हैं ना, तो श्याम सुंदर फिर कहीं जाते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ युगल नाम है, मैं युगल नाम की चर्चा आपसे करता रहता हूँ। श्याम सुंदर के पांव पकड़ोगे तो वो छोड़ा के चले जाएंगे, इसलिए पहले किशोरी जी के पांव पकड़ो, अर्थात श्री राधा रानी के या श्री सीता माँ के या माता लक्ष्मी के। बाप के पांव पकड़ने से काम कम बनता है, माँ के पांव पकड़ने से काम ज्यादा बनता है। बच्चे को कुछ मांगना हो ना तो बाप से मांगने में जरा डर लगता है, कहीं थप्पड़ ना जड़ देख। तो बच्चे चतुर होते हैं, वो बाप से कम कहते हैं, माँ से ज्यादा कहते हैं, है ना। माँ ज्यादा सुनती है पिता की अपेक्षा। सामान्य व्यवहार में हम तो यही देखते हैं कि पिता से ज्यादा माँ सुनती है, उसी प्रकार कृष्ण से ज्यादा हमारी राधा रानी सुनती हैं, राम से ज्यादा हमारी सी। इसीलिए अकेले राम राम नहीं, सीता राम, अकेले श्याम श्याम नहीं, राधे श्याम, अकेले नारायण नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण। और आप तो नारायण को छोड़ के अकेली लक्ष्मी लक्ष्मी को बुलाते हैं ना, अकेली लक्ष्मी भी ठीक नहीं और अकेले नारायण भी ठीक नहीं, दोनों युगल नाम, युगल। राधा अकेली नहीं और श्याम अकेले ना, दोनों राधे श्याम। हे नाथ जब आना तो आप दोनों ही आना, क्योंकि दोनों आएंगे ना तो ज्यादा दिन रुकेंगे, और एक आएंगे तो बहाना है, घर में इंतजार हो रहा होगा इसलिए जा रहे हैं। इसलिए दोनों आओ तो जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, युगल नाम। इसलिए हम लोग जपते हैं श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते। श्री मतलब लक्ष्मी, जहां श्री शब्द जुड़ा होगा
वो लक्ष्मी नारायण के संग श्री लगा दो। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन। नारद जी अकेले नारायण नारायण नहीं जपते, क्योंकि अकेले से कल्याण नहीं है। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण के संग श्री जोड़ दिया आपने तो वो लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण। आपने श्री राम कह दिया, श्री राम मतलब वो सीता हो गई, श्री मतलब सीता। श्री श्याम है ना, श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो वो युगल नाम हो गया। अकेले कृष्ण, अकेले राम, अकेले नारायण नहीं, युगल नाम। तो भगवान सूरदास जी को मिले और सूरदास जी ने भगवान से कहा, भगवान श्री राधा रानी ने कहा सूरदास जी से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कृपा दृष्टि हुई और सूरदास जी की आंखें वापस हो गई। जब आंखें लौटाई और सूरदास जी ने अपने नेत्रों से श्याम सुंदर राधा रानी को देखा, तब उनकी आंखों में केवल राधा कृष्ण समा गए। राधा सूरदास जी को भगवान ने नेत्र प्रदान किए और नेत्र देने के बाद भगवान ने कहा, सूरदास जी अब हमसे कोई वरदान मांगो, बताओ तुम क्या चाहते हो? सूरदास जी ने कहा, नाथ अब कोई चाहत नहीं है, एक ही इच्छा रह गई है। क्या? बोले मैं जैसा अंधा था मुझे वैसा का वैसा अंधा बना दो। राधा रानी ने कहा, सूरदास जी आपने जीवन भर तपस्या की है, अब तुम्हें आंखें मिल गई हैं, अंधे तो थे ही, आंखें ले लो, आंखों में क्या नुकसान है? सूरदास जी ने कहा, जिन नेत्रों से श्याम सुंदर आपको देख लिया हो, किशोरी जी आपको देख लिया हो, अब आपको देखने के बाद मैं और किसी को देखना नहीं चाहता। आंख खुली तो केवल कृष्ण के लिए, देखूंगा तो सिर्फ कृष्ण को, नहीं तो इन आंखों से और किसी को देखना। आंखों की सफलता तब है भक्तों जब इन आंखों से भगवान को देख लिया जाए। इसलिए केवल भगवान को देखा करो, सिर्फ भगवान को। संसार में कोई सुख नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। संसार में सुख और स्वाद है भी तो क्षणिक है और तुच्छ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने कल रसगुल्ले खाए, आज फिर इच्छा होने लगी, कल भोजन किया था भरपेट, आज फिर भूख लगाई। अरे संसार में हम कितना भी सुख प्राप्त कर लें पर तृप्ति तो होनी रही नहीं। सारी जिंदगी आदमी अपने आप को खाली ही पाता। बुढ़ापे में भी मन भटकता है, इंद्रियां भटकने लगती हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि अधिक से अधिक चिंतन भगवान का हो और संसार से धीरे धीरे मन को हटाओ। हटाओगे तो हट जाएगा, नहीं हटाओगे कभी नहीं हटेगा। उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज मस्तक पे रख रहे हैं और जब गए तब हृदय में भगवान ने ब्रजमंडल का दर्शन कराया। अब तो ज्ञान अहंकार नष्ट हुआ, सच्चे प्रेमी बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ज्ञान रखना अच्छा है परंतु ज्ञान का अहंकार रखना अच्छा नहीं। आप लोगों को अहंकार तो नहीं है? मैया जी, ओ मेरी मैया, आप लोगों को अहंकार तो नहीं है? है? आप लोगों को तो नहीं है? हम सामान्य जनों को देखते हैं, बड़ा अहंकार होता। अहंकार भगवान को बिल्कुल रत्ती भर नहीं सुहाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहता हूं, विनती करता हूं कि कभी स्वप्न में भी अहंकार ना आवे किसी चीज का। भगवान करें आप बहुत बड़े हों, पर जितना बड़े होते जाएं उतना झुकते जाएं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा कि हम किसी के काम ना आ सकें। अरे छोटा वृक्ष आम बहुत बड़ा खजूर जैसा नहीं होता, पर आम जब फलों से भरता है ना तो झुक जाता है। इसलिए जीवन में सदा अपने से बड़ों के चरणों में झुक करके चला करो। ईश्वर तुम्हें जितना धन धान्य से परिपूर्ण करता जाए उतना अपने से बड़ों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, संतों के चरणों में झुकते चलो, झुकते चलो। यही तुम्हारा बड़प्पन है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के युधिष्ठिर के यज्ञ में
चरणों को धुलने का काम किया था। क्या धुले भगवान? सभी अतिथियों के, ब्राह्मण जनों के चरणों को कौन धुल रहा है? जगत के पालनहार आज चरण धुल रहे हैं। वाह, आप जैसा ना कन्हैया, सिर्फ आप ही हैं, कोई नहीं है। इसलिए चरणों से जुड़िए, चरणों से प्रेम कीजिए, अहंकार त्याग दीजिए। एक नदी तालाब से कहती है, ऐ तालाब तू मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर तुझे बहुत बड़ा बना दूंगी। नदी ने तालाब से कहा, तू छोटा है, चल मेरे साथ आ जा, मैं तुझे समुद्र बना दूंगी बड़ा। तालाब ने कहा, नदी बहन रहने दे, मुझे समुद्र जैसा बड़ा नहीं बनना। बोले क्यों? अरे नदी ये बता, समुद्र इतना बड़ा है, क्या आज तक उसने किसी की प्यास बुझाई? नदी ने कहा नहीं। अरे मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, कम से कम हजारों की प्यास तो रोज बुझाता हूं। ऐसा बड़ा बन के भी क्या करूंगा कि मैं किसी के काम ही ना आ सकूं। अरे छोटा रहकर यदि किसी के काम आ रहा हूं तो छोटा ही भगवान बनाए रखें। ईश्वर ऐसे बनाए मुझे कि मैं सदा लोगों के काम आता रहूं, सेवा करता रहूं। अहंकार त्याग कर, अहंकार की घटना। एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों के विचार अलग अलग, भाव अलग अलग। एक अहंकार में डूबी है और एक तो मरी पड़ी है। पर जब उस मुर्दा अर्थात अर्थी की अंतरात्मा ने जवाब दिया, तब डोली का अहंकार नष्ट हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। ज्यादा फर्क नहीं है हम में और उनमें। इसलिए बिना अहंकार का जीवन शांति आनंद पूर्वक जिया करो। कल हमने भगवान के विवाह का पावन सा चरित्र आपको गाया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह पहला रुक्मणी जी से हुआ, जिनके प्रद्युम्न हुए हैं, जिनके पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी, जिन्होंने सम्रासुर को मारा है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह भी हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ। जामवंत की बेटी जाम्बवती, एक दिन क्या हुआ, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति द्वारिका में रहते थे। उनके पास बहुत धन था। उनके पास एक मणि थी, सूर्य भगवान ने दी। भगवान ने कहा, ये मणि आप राजकोष राज खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने वो मणि देने से इनकार कर दिया। इनकार, ना हाँ कही ना मतलब मना। अब सत्राजित के भैया वो मणि पहनकर जंगल चले गए और उन्हीं को एक शेर ने मार डाला और वो जामवंत जी उनकी मणि लेकर चले गए। अच्छा, भगवान को ना झूठा कलंक लगा। भगवान को कलंक यह लगा कि इन्होंने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया गया कि इन्होंने मणि चोरी कर ली। अब रामचरितमानस में भगवान को कलंक क्यों लगा, यह बात बड़ी स्पष्ट है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौच के चंद्र की नाई। है ना मैया जी? ओ मेरी माँ, सावधान हो जाओ मैया, सावधान होकर के प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती हो और जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हो, वो लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जो अपना कल्याण नहीं चाहते सो वो ना सुने। जो कल्याण चाहते हैं वो सुने। रामचरितमानस में लिखा है कि जो पुरुष अपना कल्याण चाहता हो वह पराई स्त्री को स्वप्न में भी ना देखे। आज हमारा संसार आज विषयों की ओर ही तो बढ़ रहा है।
और राम जी इसलिए आए यह बताने के लिए कि चरित्रवान बनोगे, चरित्रवान रहोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। देखो, चरित्र को समाप्त कर देने से ना कोई फायदा नहीं है। कैरेक्टरलेस व्यक्ति किस काम का है ये बताओ। इसलिए चरित्रवान हम सबको बनना चाहिए। स्त्रियां भी चरित्रवान बने और पुरुष भी चरित्रवान बने। किसी भी प्रकार से आपके चरित्र पर कोई दाग ना आवे, कोई कलंक ना लगे, इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए, है ना। आज देखने को यह मिलता है, लोग अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। चरित्र का ख्याल रखा करो। वही व्यक्ति सफल है, उस व्यक्ति का लोक परलोक दोनों बन जाता है जिसने चरित्र बना लिया, और उस व्यक्ति का लोक परलोक बिगड़ जाता है जिसने चरित्र बिगाड़े। चरित्र बिगाड़ना मतलब लोक परलोक सब बिगाड़ लेना, और चरित्र बना लेना मतलब लोक परलोक सब बना लेना, है ना मैया। आजकल के बच्चे चरित्र का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं बच्चे। कितनी बार हमने आपको सुनाया है, समझाया है कि एक बार हम बंबई गए, मुंबई। वहां समुद्र के किनारे हमें किसी भक्त ने कहा, महाराज जी चलिए आपको समुद्र का दर्शन कराते हैं। समुद्र के किनारे हम गए तो हमने वहां बड़ा आश्चर्य देखा। वहां देखा हमने बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां दूर पत्थरों पर बैठे थे। हमने पूछा, भैया ये क्यों बैठे हैं? आप लोग भी बंबई जाते हैं, समुद्र के किनारे देखते हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज माँ बाप भेजते हैं, जाओ अच्छा पढ़ के आना। उनकी अच्छी वाली पढ़ाई कुछ ऐसी चलती नजर आती है। बैठे हैं समुद्र के किनारे, लड़की लड़कों के संग, लड़के लड़की के संग। पूछो भाई क्यों बैठे हो? बोले प्यार करते हैं महाराज जी, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं सो बैठिए, आपको कोई प्रॉब्लम, आप चले जाओ यहां से। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम? और हमें बस क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आगे चल के आपको होनी है। माँ बाप जो कहते हैं वो इसलिए समझाते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा, चलो। माँ बाप का क्या होगा? माँ बाप तो कह रहे हैं पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो कल को आपको ही पश्चाताप करना पड़ेगा। जो भी मुसीबत आएगी वो तुम्हारे माँ बाप पर नहीं, वो तुम पर ही आनी है। आगे तुम्हें ही सब कुछ झेलना है। इसलिए ये सब झूठे संसार में ना उलझा करो, भगवान में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ लिख करके खूब सफल व्यक्ति बनो, सफलताएं प्राप्त करो, धन खूब कमाओ। और जहां तुम्हारा विवाह हो, किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, अपनी पत्नी अपने पति से प्यार करो, और गृहस्थ में रहकर खूब प्यार करो, कोई मनाही नहीं है। पर हमारे सनातन धर्म में शादी के पहले यदि आपने अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो उसे पाप समझा जाता है। विवाह के पहले कोई स्त्री या कोई पुरुष अपना चरित्र बिगाड़ ले तो उसे क्या समझा जाता है? अरे विवाह के पहले क्या, विवाह के बाद भी यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष से संबंध रखे, और कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी स्त्री से संबंध रखे, तो क्या समाज में उसे अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री कहा जाएगा? बोलो, नहीं कहा जाएगा। एक पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी पूरे कपड़े पहन लिया करो। बेटी ने कहा, पापा क्या पुराने विचारों को लेके चल रहे हो, पुराने ख्यालों में जी रहे हो। पिता ने कहा, चलो बेटी की मर्जी है तो तुम जैसी हो ठीक है। एक दिन पिता ने अपनी बेटी के लिए बढ़िया मोबाइल खरीद के गिफ्ट दिया उसके जन्मदिन में। बढ़िया मोबाइल था, महंगा वाला। बेटी ने मोबाइल लिया, बड़ी खुश पापा के गले लग गई। वाह पिताजी, वाह पापा, आपने मेरी खुशी का कितना ख्याल रखा। अब जरा एक छोटा सा काम और करा दो, मोबाइल लाए हो तो जरा स्क्रीन गार्ड भी लाओ, जरा इसका
बैक कवर भी लाओ, यदि कवर होगा तो ये जरा सिक्योर रहेगा, नहीं गिरेगा सो टूट जाएगा। पापा ने कहा बेटी इतना महंगा मोबाइल है, इतना खूबसूरत है मोबाइल, और तुम इसे कवर में ढक लोगी, आगे भी कवर पीछे भी कवर, इसकी खूबसूरती जरा दब जाएगी। बेटी ने कहा ना पापा मैं बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहती, महंगा मोबाइल है। पापा ने कहा बेटी यही तो मैं तुझे समझा रहा था, जैसे तू 50,000 के मोबाइल के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तो तू जानती नहीं कि तेरी कीमत क्या है। मैं तुझ पर भी तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए तो कहता हूँ जरा शरीर को ढका रखा करो, मर्यादा में रहा करो, मर्यादित रहा करो, है ना। जो आपको अच्छा लगे वही तो दूसरों को अच्छा लगेगा। इसलिए ये सभ्य भारत है, ये भारत है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। मर्यादाओं का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। ये बताओ क्या है, बोलो, जोर से बोलो। गुलाब, अब हम आपसे कहें से मत देखो, आप अपना देखने का नजरिया सुधारो, इसे मत देखो। आप सुधार लेंगे। अब हम दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नहीं? जो हम दिखाएंगे वो आप देखेंगे कि नहीं? हाँ या ना? देखेंगे। अब हम दिखाएं और आपसे कहें अपनी सोच बदलो, क्या देख रहे हो? हम दिखा रहे हैं सो आप देख रहे हैं, ये गुलाब सब देख रहे हैं, ये हम ये दिखा रहे हैं सब देख रहे हैं। उसी तरह हमारी बहन बेटियां अपने शरीर को जब दिखाती हैं तो वो कहती हैं क्या देख रहे हो, अपनी सोच बदलो। जब तुम दिखा रहे हो तो देखने वाले को नुकसान क्या है, वो तो देखेगा ही। तुम क्यों नहीं अपनी सोच बदल लेती हो? तुम क्यों नहीं पूरा शरीर ढक के चलती हो? समाज में रहना है तो समाज के ढंग से रहना हम सबको सीख लेना चाहिए। अब हम ये गुलाब दिखा रहे हैं और आपसे कहें कि आप अपनी सोच बदलो, इसका मतलब हम जरा समझदार नहीं है ना। इसलिए आज हम देखते हैं माँ बाप भी लापरवाही करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहुत छोटे छोटे से कपड़े पहना देते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आप हमसे पैसे लेके पहनाते, आप पहनाएं या ना पहनाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जरा हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। आपको अच्छा लगता है? बोलो, लगता हो सो भाई, हमें कोई दिक्कत। आप ये ना कहना महाराज जी आपको क्या प्रॉब्लम, हमें सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अपने हैं। हम देखो, हम अभी ये बातें गुरु की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हम सामान्य व्यक्ति जब सड़क पर हम निकलते हैं और सड़क में जब हम देखते हैं कि लोग कुछ सभ्यता से चल रहे हैं, कुछ असभ्य चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा भारत है, सब शिक्षित हों, सब समझदार हों, तो नुकसान क्या है? हमें ही अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक है कि दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और बहन बेटियों को समझाओ तो वो कहते हैं महाराज जी आप 21वीं सदी में बताओ ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, 21वीं सदी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारे कपड़े उतार दो। हम जितना अपने आप को ढक के रहेंगे, याद रखना पुरानी कहावतें हैं, भोजन भजन और बेटी पर्दे में अच्छी लगती हैं। क्या? भोजन भजन और बेटी, ये तीनों कहाँ अच्छी लगती हैं? कहाँ अच्छी लगती हैं? पर्दे में। एक भजन है, उसकी एक लाइन सुना देता हूं, पूरा तो व्याख्या करने का समय नहीं है, सुनाता हूं। बेटी कितनी भी सुंदर हो, घर घर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है वो। पर्दे में रखना अच्छा है। अपने आप को संभाल के देखो, आपकी कीमत आप ही समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझता, इसलिए अपने आप को बचा के रखो। और ये जो तुम प्यार व्यार के चक्कर में आजकल हमारी बहन बेटियां, अच्छा जो स्त्री होती है ना वो जरा ज्यादा भोली होती है, सरल होती है, सीधी। पुरुषों को ज्यादा चतुराई आती है जबकि स्त्रियों को कम चतुराई आती है। स्त्री सरल होती है, सीधी होती है। बहुत सारी स्त्रियां सीधी हैं, बहुत सारी स्त्रियां होती होंगी, पर मैं उनकी बात ना करूं, मैं तो भोली भाली स्त्रियों की बात करूं। जो लड़की होती है, स्त्री जात होती है, यह पुरुषों से ज्यादा भोली होती है, भोलापन इनमें ज्यादा, सरल जिसे कहते हैं, सहज जिसे कहते हैं। लड़की जब किसी से प्यार करती है ना तो वो पूर्ण रूप से प्यार करती है, वह उसकी हो जाती है। जबकि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है
जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा है, तुम जैसी और भी उसके पास हो सकती हैं प्यार करने वाली। इसलिए आप उसके संग भाग जाएं या विवाह कर लें, यह निर्णय आपके जीवन में आपको जीवन भर दुख देता रहेगा। एक गलत निर्णय सारी जिंदगी ना रुलाए तो कह देना, एक गलत निर्णय। इसलिए जीवन में सही निर्णय सीखो, सही निर्णय लेना सीखो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, सही निर्णय लेना सीखो। बहुत पुराना एक गाना है, मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा है। आप कहती हो ना प्यार करता है वो। महाराज एक लड़की मेरे से बोली, महाराज वो लड़का मेरे से प्यार करता, मैं उसके बिना कैसे रहूं। मेरी बहन, यदि वो लड़का तेरे से प्यार करता है तो तेरी माता और तेरे पिता भी तो तुझसे प्यार करते हैं। हाँ, तो आप यदि उसके साथ चली जाओगी मनमाने ढंग से, तब आपके माँ बाप भी तो तरसते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। क्या उनकी छाती पे खंजर देना ये सही है? अब आपको न्याय करना है। आप विवाह करके खुश हो जाओगी, पर आपके माँ बाप जीवन भर रोते रह जाएंगे, कैसी औलाद हमने क्यों पैदा की। इसलिए किसी का दिल दुखाना, मेरे हिसाब से ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये मेरा विचार है कि किसी प्रकार से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ये जो तुम कहती हो ना प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार कोई तुमसे नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से, जवानी से करता है। ये जरा भूख मिट जाएगी ना शरीर की तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। कितनी बार हमने देखा समाज में कि विवाह हुआ, विवाह मतलब कौन सा भागने वाला विवाह, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। विवाह करने के बाद 100 में 80%, 85% लड़कियां छोड़कर सब मायके आ जाती हैं। शादियां उनकी सक्सेस नहीं होती, परिणाम बुरा होता है। सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर हो जाती हैं। फिर तुम्हारा विवाह भी नहीं होता, फिर किसी बुढ़े से विवाह करना पड़ता है। जिसकी पत्नी मर गई हो, वो बुढ़ा हो गया हो और तुम जवान हो, पर तुमने एक गलती की है, अब पूरी तुम्हारी गलती की सजा है, अब बुढ़े के संग गुजारो। अब कौन मिलेगा तुम्हें? नहीं है, चक्कर में ना पड़ जाना। हाँ, भगवान का चिंतन करना, अपना कैरियर बनाओ, पढ़ाई करो, मन लगा के सफल बनो। एक बात और है, जो आदमी सफल होने लगता है ना, उससे प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं। आप जरा अच्छा काम करने लग जाओ, जरा सफलता प्राप्त करने लग जाओ, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। इसलिए वो प्यार आपसे नहीं है, आपकी सफलता से है। वो प्यार आपसे नहीं है, वो आपकी सुंदरता से है। प्रार्थना मेरी है, अपना चरित्र ना बिगाड़ना, किसी भी प्रकार से समझदार हो, समझदारी से रहना। कपड़े में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र में दाग लग गया तो कोई साबुन ऐसा नहीं है जो चरित्र को पवित्र कर सके। इसलिए आप ही अपने चरित्र को बचाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। बचाएं या बिगाड़ें, आप स्वतंत्र हैं अपने चरित्र को बनाने में और बिगाड़ने में, मर्जी आपकी। आप अपने मन के राजा हैं, रानी हैं, आप जाने आपका। हमने तो रास्ता बताया, सही मार्ग में चलोगे तो समाज में जय जयकार होगी, और गलत मार्ग में चलोगे तो थू थू हो जाएगी सारे समाज में। सारी जिंदगी अपमान के साथ। इस दुनिया का सबसे अच्छा है मर जाना, पर अपमान के साथ जिंदा रहना ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, पर अपमान के साथ जिंदा रहना, अपमान के साथ जिंदा रहना मतलब रोज घुट घुट के मरना। इसलिए अपमान के साथ जिंदा ना रहो, बल्कि सम्मान के साथ जियो। और सम्मान है आपके चरित्र में। आपका चरित्र अच्छा तो आपका सम्मान अच्छा, चरित्र बिगड़ा सम्मान गया। कोशिश कीजिएगा आपका चरित्र अच्छा हो, 100% आप पवित्र हो। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। जाम्बवती जी को युद्ध में भगवान ने प्रसन्न किया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी, 5वां मित्रविंदा, 6वां सत्या, 7वां भद्रा, 8वां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, क्यों भैया? और बढ़िया खुश थे भगवान। और आप लोग इतने से परिवार में जरा रोते ज्यादा नजर आते हो। महाराज जी बड़े परेशान, बड़े। आप भी खुश रहा करो। खुश रहने के लिए ना कोई बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं, हर हाल में खुश रहना सीखो। पत्नी के संग खुश रहो, पति के संग खुश रहो। एक दिन भगवान ने अपनी पत्नी अर्थात रुक्मणी जी से मजाक, भगवान ने भी कम मजाक किया नहीं है। भगवान भी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत थी हमसे विवाह करने की?
अरे शिशुपाल से तय हुआ था कर लेती। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब रुक्मणी जी से 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चली जाओ, अब लो अब चली जाओ। अच्छा, कई बार आपका पति भी कहता है ना तुम आगे नहीं, तुमसे अच्छी मिल जाती हमें, तो आप कह दिया करो अच्छी मिल जाती तो अच्छी से कर लेते, मिल नहीं रही थी इसलिए हम मिले, कोई पूछ नहीं रहा था तुम्हें। और बात कर रहे हो जमाने भर की, कोई नहीं मिल रहा, पूछ नहीं रहा था कोई, और पूछ रहा था तो कर लेते। हम थोड़ी तुम्हारे घर में जबरदस्ती आए थे कर लो हमसे विवाह, नहीं मरे जा रहे हैं हम। तो भगवान कह रहे हैं श्रीमती जी से तुमसे विवाह हमने कर लिया ठीक है, पर तुम्हारा विवाह तुम देखो हमारे संग सुखी नहीं हो। अरे अच्छी जगह विवाह होता, शिशुपाल खुश रखता, अभी भी चली जाओ, कोई बात नहीं बिगड़ी। अब माता रुक्मणी गिर पड़ी, चतुर्भुज रूप में भगवान ने थाम लिया, पंखा झलकाने लगे, एक हाथ से थामा, पसीना पहुंचने लगे। और माँ रुक्मणी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, आपने कहा कि हमारे कोई माता पिता नहीं है, सच्ची कहती हूँ आप ही जगत के माई बाप हो, तो भला आपका कोई माता पिता कैसे होगा। आप कहते हैं कि मेरे जन्म का कोई पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, कोई देवकी कोई वसुदेव का बेटा कहता है, हाँ देवकी वसुदेव और नंद बाबा यशोदा का कहता है। तो भगवान से रुक्मणी जी ने कहा आप अजन्मा है, आपका जन्म ही नहीं होता, तो मेरे माँ बाप का सवाल। अब रुक्मणी जी ने जब उत्तर दिए तो भगवान अवाक रह गए, वाह आज पता चला कि तुम इतनी समझदार हो। अच्छा, पतियों को ना पत्नी कभी कभी समझ में आती है कि मेरी पत्नी बड़ी समझदार है, नहीं बाकी टाइम तो पति को यही लगता है मूर्ख है। कभी कभी माताएं कुछ ऐसा काम कर देती हैं कि पति को भी लगता है वाह बड़ी समझदार है। नोटबंदी हुई जब 2.5 लाख रुपए निकले तब पतियों को पता चला बड़ी समझदार है, बड़ा बचा के रखी है ना। आपके निकले 2.5 लाख के नहीं, माताओं ने जितना जोड़ा था सब पति को देना पड़ा। अच्छा है पत्नियां समझदार होती हैं, समझदारी यही है पत्नियों की कि वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा बचा लेती हैं। और कभी भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई संकट पड़े, पति पर जब संकट पड़ता है तो उसकी पत्नी ही अपनी बचत से पैसे निकालकर अपने पति को संकट से निकालती है। यह इतिहास साक्षी है कि पति पर जब जब संकट आया है तब तब उसकी पत्नी ने उसका सहयोग किया है। और सच्ची पत्नियां वही हैं जो अपने पति के हर वक्त सुख दुख में सहयोगी बने, ऐसी गृहस्थी होनी चाहिए। भगवान यहाँ गृहस्थी की चर्चा करने यही अर्थ दे रहे हैं कि आप लोग भी इसी प्रसन्नता से रहा करो, है ना। एक गांव में एक आदमी रहता था, भोला सा था, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा था, भोला था। उसका विवाह एक शहर की लड़की से हो गया। और शहर की लड़की से हुआ, पहले के जमाने में ना शादी के सालों भर तक विदाई नहीं होती थी। विवाह हो गया, विदाई नहीं हुई, तो एक दिन ये मचल गया, अपनी माँ से बोला मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूँ। माँ ने एड्रेस लिख दिया, फलाने जगह चले जाना। पहले चिट्ठी पहुंचाई कि दामाद जी आ रहे हैं ससुराल में फलानी ट्रेन से फलानी तारीख को। अब पत्नी को चिट्ठी मिली, ससुराल में चिट्ठी पहुंची, सब तैयारी है, दामाद जी आएंगे। अब माँ तैयार कर रही है अपने बेटे को, ससुराल जा रहा है, सुन ज्यादा बोलना मत, ज्यादा बोलेगा तो लोग समझेंगे बहुत मूर्ख आदमी है, इसलिए कम बोलना। तो उसने माँ से कहा माँ कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा, बोलना बस हाँ ना में उत्तर देते रहना, हाँ ना ज्यादा ना बोलना। और पत्नी से ज्यादा मिलना मत, ससुराल में लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पत्नी तुम्हारी बड़ी समझदार है। ठीक है माँ। बेटा ट्रेन में बैठा, ससुराल पहुंचा, स्टेशन में उतरा, ससुर जी रिसीव करने आए थे। ससुर जी ने बैग लिया, बैग ससुर जी लेकर दामाद जी को लेकर चले। तो दामाद जी से ससुर जी प्रश्न कर रहे हैं यात्रा अच्छी रही ना, क्यों कोई तकलीफ थी ट्रेन में, कोई प्रॉब्लम ना, हाँ। माँ ने यही कहा हाँ और ना में। अब बेचारे को ये भी नहीं पता कि हाँ कहाँ कहना और ना कहाँ कहना, बस माँ ने कहा तो हाँ और ना, तो जहां उसके ना आ जाए सो ना कह दे, जहां हाँ आ जाए तो हाँ कह दे। अब ससुर जी से बातचीत करता करता ससुराल गया। अच्छा माँ ने यह भी कहा है कि नीचे ना बैठ जाना, ससुराल जा रहा तो ऊंची जगह पर बैठना। तो ससुराल गया तो उसे तो सब नीचा ही दिखा, बस आलमारी रखी थी वो ऊंची थी। तो वो आलमारी माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, तो आलमारी में जाके बैठा ऊपर।
अब माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, माँ ने ये कहा था जमीन में ना बैठ जाना, कोई ऊपर सोफे में बैठना या चटाई दरी बिछाए तो बैठना, नीचे ना बैठना। ये माँ उसको लगा कि ऊपर बैठना है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर अलमारी है। बेचारा चढ़ा जैसे तैसे, जितने सोफे रखे थे सोफे के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ा जैसे तैसे अलमारी के ऊपर जाके बैठा ऐसे। और तब तक साली आई। साली ने कहा जीजा जी कहाँ? जीजा जी ने आवाज यहाँ। अरे जिया जी वहां ऊपर क्या बड़े मजाक किया हुआ? बोले हाँ हाँ हाँ। नीचे नहीं उतरना ना ना। अब वो हाँ और ना से ज्यादा कुछ बोले ना, माँ ने कहा ज्यादा मत बोलना। साली ने कहा हाथ मुंह धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ हाँ हाँ। उसने उतर के हाथ मुंह धुला, भोजन में बैठा। अब वो ठहरा गांव का और शहर में विवाह था। अब गांव की पूड़ियां और शहर की पूड़ियां दोनों अलग अलग होती हैं। शहर में लोग छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं, गांव में बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हैं। आपने देखा? अब वो बेचारा बड़ी बड़ी पूड़ी खाने वाला, अब उसकी पत्नी थाली लगाई और थाली लगा के परोसने लगी। उसके थाली में सब्जी अचार सब कुछ था और पूड़ी उसने 4 रखी। तो उसने एक पूड़ी उठाई